नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले खबर बेगूसराय से, जहां शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस सख्ती का दावा कर रही है, ड्रोन से तलाशी ली जा रही है, लेकिन शराब माफिया बेखौफ हैं। पुलिस ने तेघड़ा थाना क्षेत्र के नौनपुर बहियार में छापेमारी की, जहां मकई के खेत में शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो कई गैलन में रखी हुई शराब बरामद की गई, जिसे नष्ट कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी गैलन में रखी शराब को जमीन पर गिरा रहे हैं। तो मक्के के खेत से शराब की बरामदगी की गई है। बेगूसराय की यह तस्वीर, जहां पर गैलन में छिपका कर मक्के के खेत में कैसे शराब को रखा गया था ताकि किसी की नजर न पड़े। पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल शराबबंदी के लिए लाख कोशिश की जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बावजूद इसके तस्करी जारी है। तस्कर अब खेतों में शराब की खेती कर रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय की, जहां पर आज कार्रवाई की गई। मकई के खेत से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होती है, जहां पर शराब तस्करों ने शराब को छिपा कर रखा था गैलन में। पुलिस ने तलाशी की शुरुआत की थी और गैलन में रखी इन शराबों को बरामद किया और बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर छपरा की है, जहां तरबूज के खेत में देखिए शराब की तस्करी की जा रही थी। कल तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दियारा के इन इलाकों की खाक छानी गई और जिले के दियारा इलाके में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छिपा कर रखा गया था। तरबूज की खेती छोड़ तस्करों ने बालू के अंदर शराब छुपा कर रखा था। पटना में एक रिटायर्ड रेल अधिकारी के घर के बाहर 2 दिनों से उनकी बहू अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है। बहू का कहना है कि वो ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले घर में रखने को तैयार नहीं हैं। बहू के साथ उसके माँ बाप भी धरने पर हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि धरने पर बैठने के नाम पर बहू और उसके परिजनों ने घर की बिजली काट दी है और पानी बंद कर दिया गया है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के गांधी नगर में हैं और यहाँ एक बेटी अपने बाप के साथ धरने पर बैठी हुई है और अपने ही ससुराल में। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी घर के अंदर? हाँ, हम चाहते हैं कि मेरा बेटी इस घर के अंदर चला जाए, रहे। ससुराल वाले तैयार नहीं? ससुराल वाले तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? कोर्ट से क्या फैसला आया है? कोर्ट से फैसला आया है, वो लिखे हैं कि फुल ऑर्डर एंड डिग्निटी के साथ हम रखने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में लिख के दिए हैं? हाँ, कोर्ट में लिख करके दिए हैं। तो पुलिस मदद नहीं कर रही आप लोग? पुलिस आ रही है, वो मदद कर रही है, लेकिन वो पुलिस के बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उमेश प्रसाद जी कारोबारी है। ससुराल के लोग घर के अंदर मौजूद हैं और घर फिलहाल बंद है। खिड़की से वो नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद है। माँ है, जो इनकी बहू है, वो धरने पर है और माँ पिता और बेटे आप लोग थोड़ा उधर रहेंगे, वो उधर ही है। आप कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपनी बात रखें। हाँ बोलिए ना। सुहाग रात में चप्पल से मार के भगा दी थी हाँ, हस्बैंड को। उसके बाद से उसका का न मेरा बेटा से बोलती थी, न मेरा से, न मेरा पति से। 2 मेरा मतलब बेटी आई थी, दामाद आई थी, किसी को न प्रणाम करना, न पैर छूना, कुछ व्यवहार इतना गंदा कि हम क्या बता सकते। ऐसा तक चला माँ जी ये सब? चलो हम नहीं बोलते थे, हम खाना बनाते थे। कितने दिनों तक चला ये सब? ये सब जब तक चला। कितने दिन रही है? रही ना। कितने दिन रही? 2-4 महीने। कोर्ट ऐसा कुछ नहीं बोला है। जिस दिन कोर्ट कहेगा जी कि आपको बहू के रखना है, तहिया से हम रखें, बाकी आप भी नहीं रखेंगे। जी हाँ, इसने लिखा है 2
एक दो कहता नहीं 2 लाख में भी समथिंग है, चैन और एक मोटरसाइकिल। मेरे पास ऑलरेडी बाइक है, मेरे पास सब चीज है, मैं इसे क्यों मांगूंगा? इससे मेरे को भेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं चाहती आपके साथ रहना? तो वही नहीं बताएगी सर। इंटरनल बात तो जानते होंगे। नहीं, मैं इंटरनल बात नहीं जानता, बातचीत ही नहीं हुई है सर। 2 परिवारों के लिए एक विकट समस्या है, दोनों अपनी जीत पर अड़े हैं, लेकिन शायद इस बीच में कई लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पर लग गई हैं। एक तरफ लड़के हैं, दूसरी तरफ लड़की हैं, इन दोनों की जिंदगी अभी भावी जिंदगी है। शादी की शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद से ही यह झमेला सामने आ गया है। बहरहाल देखना होगा, प्रशासन भी इस पूरे मामले में लगा हुआ है, समाधान कहां निकलता है। लेकिन फिलहाल इस समस्या ने एक बदलते समाज के लिए कई तस्वीरें सामने लाकर खड़ी कर दी हैं कि क्या वाकई में शादी एक ऐसा बंधन है जो महज चंद दिनों के बाद इस तरीके से कड़वी जो कड़वाहट है वो घुल जाए जिंदगी में और फिर कई जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा के एक परिवार पर खुशियों के बदले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर से बहन की डोली उठने वाली थी, उस घर से भाई की अर्थी उठानी पड़ी। बहन नीभा की शादी में सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। मटकोर की रस्म निभाने के लिए महिलाओं की टोली निकल पड़ी थी। उसी रास्ते से गुलाब यादव के बेटे की बारात भी निकल रही थी। अश्लील गानों की धुन पर मदहोश बाराती महिलाओं की फोटो खींचने लगे तो नीभा का भाई नितेश विरोध में उठ खड़ा हुआ। फिर क्या था, दोनों ओर से संग्राम छिड़ गया। तभी किसी ने नितेश के सिर पर वार कर दिया और वो वहीं गिर पड़ा। डीएमसीएच के डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और जिस घर से बहन की डोली उठने वाली थी, उस घर से भाई की अर्थी उठानी पड़ी। तो हम लोग तो नाच गाने में लगे हुए थे। भाई जी ऊपर गाड़ी लोगों साइड कर रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे वो उनको व्यवस्था में लगे हुए थे। हाँ, व्यवस्था में रखे हुए थे। उनको रोकने के चक्कर में भाई जी पे आक्रमण कर दिया गया। पूजा में लगे हुए थे, इधर बाहर में रथ वाला झगड़ा किया और हमारे बच्चा पर हमला कर दिया। और इससे बड़ा पहाड़ कैसे जुटे, घर में पहाड़ इतना बड़ा कर कुटुंब जुट गया था। ये सनसनीखेज वारदात हुई जाले के घोघराहा गांव में, जहां 25 अप्रैल को निरसुदास की बेटी नीभा की शादी होने वाली थी। इसके 3 दिन पहले 22 अप्रैल को मटकोर की रस्म के लिए घर की महिलाएं जैसे ही सड़क पर निकली, गुलाब यादव के बेटे की बारात से सामना हो गया। महिलाओं की फोटो खींचने के झगड़े में गुस्सैल बारातियों ने नीभा के भाई नितेश पर जानलेवा हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दरभंगा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीएमसी द्वारा पीएमसी रेफर किया गया और पीएमसी जाने में के रास्ते क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई, जिस घर में खुशियों की बारात सजने वाली थी, उस घर आंगन में आज मातम पसरा हुआ है। जिस भाई ने दुलारी बहना की शादी को लेकर दिन रात एक कर दिया था, आज वो बहना दुखी मन से अपने भाई को अंतिम विदाई दे रही है। विपिन दास, न्यूज 18 दरभंगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में बारात ठहराए जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। पटना के आमुकुड़ा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को शो कॉज किया गया है। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर। स्कूल में बारात ठहराए जाने के मामले में अब कार्रवाई होती हुई प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को शो कॉज किया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद बीईओ ने निरीक्षण किया था। जांच के दौरान 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। सभी अनुपस्थित शिक्षकों को भी शो कॉज किया गया है। बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार जारी है। गोपालगंज में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़ दिया गया।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के गांव फुलवरिया में सरकारी जमीन पर पक्के मकान बनाए गए थे। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस भेजी गई थी, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं औरंगाबाद की भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। शहर के रमेश चौक की तस्वीर, जहां पर सब्जी मंडी तक सड़क के किनारे कई दुकानें बनी हुई थी, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अपनी ही पार्टी के महानगर युवा अध्यक्ष को पीटने का आरोप झेल रहे तेज प्रताप यादव ने अब एक नया पैंतरा लिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ऊपर आरोप लगने के बाद कल ही इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन आज तेज प्रताप यात्रा की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता दरबार भी लगाएंगे। तेज प्रताप यादव अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के तहत ये यात्रा और जनता दरबार लगाने वाले हैं। बिहार के सभी जिलों में ये जनशक्ति यात्रा निकलेगी। वहीं हर जिले में जनशक्ति परिषद का जनता दरबार भी लगेगा। तेज प्रताप यादव पटना भी जनता दरबार का आयोजन करेंगे, तो वहीं जनशक्ति परिषद के जिला अध्यक्ष जिलों में जनता दरबार लगाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में फैसला हुआ कि अब हर महीने गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार के काम की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनेगी। 5 जून को पटना में गठबंधन का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें नीतीश सरकार के 1.5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। गठबंधन की बैठक में आपसी तालमेल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई और इस बैठक में आरजेडी के अलावा लेफ्ट के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। 19 लाख आपने वादा किया, तो 19 लाख रोजगार का है। हम लोग तो पूछेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा, कौन देगा, कब तक मिलेगा, और अगर अब तक नहीं मिला तो उसका दोषी कौन है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, तो मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बिहार के 15 जिलों के लिए ये अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 15 जिलों के लिए ये अलर्ट इस वक्त, जिसमें कुछ जिलों में 45 डिग्री तक तापमान जो है, पारा जो है वो चढ़ आ सकता है, और बक्सर में आज 44 डिग्री के पार पारा पहुंच गया। तो मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार के 15 जिले अलर्ट के दायरे में हैं। तापमान लगातार बढ़ता हुआ, कुछ जिलों में 45 डिग्री तक ये तापमान पहुंच सकता है, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी। अब दानापुर से आई इस खबर को देखिए। ये खबर है शाहपुर के दाऊदपुर के सरकारी स्कूल से जुड़ी हुई। 100 साल पुराने इस स्कूल का भवन आज भी मिट्टी और ईंट का है और छत टीन की, जहां ना तो जाड़े में, ना गर्मी में और ना बरसात में पढ़ना आसान है। फिर भी जर्जर हो चुके इस स्कूल में 500 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार गर्मी के मौसम में बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, जबकि बरसात में स्कूल जलमग्न हो जाता है। शिक्षा विभाग में बार बार सूचना दे गई, लेकिन इस स्कूल के भवन को बनाने की कोशिश अब तक शुरू नहीं हुई। मजबूरन गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके टीन का शेड डलवाया और स्कूल के अंदर मिट्टी भराई का काम कराया गया। एक रूम में 2-2 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये भूमिहीन है सबसे बड़ी समस्या तो भवन, और भवन के बाद फर्नीचर, जो भी फर्नीचर था सब टूट टाट गया। गर्मी में तो बहुत गर्मी लगता है यहाँ, और बरसात के मौसम में पूरा जो कैंपस है वो जलमग्न हो जाता है और मोटरसाइकिल भी लाना मुश्किल रहता है। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये काफ़ी भरवाया गया है, नहीं तो ये ग्राउंड काफ़ी अंदर है। और गर्मी के बाद बरसात में तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी
कि मतलब सांप और बिच्छू दिखते थे। बिहार में सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक ही नंबर होगा। किसी भी जरूरत के लिए 112 डायल कर मदद ली जा सकती है। 112 नंबर डायल करके मदद ली जा सकती है। ये सेवा जल्द शुरू हो सकती है। पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों में ये सेवा की शुरुआत होगी और इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही ऐसी गाड़ियां खरीदी गई हैं जिसमें शिकायत करते ही मॉनिटर पर कई तरह की जानकारी मिल जाएगी। लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में इमरजेंसी सेवाओं के लिए अब नंबर बदल जाएगा। अब डायल 100 की जगह 112 नंबर जारी होगा और सबसे बड़ी बात है कि सभी चीजों के लिए यही नंबर जो है वह प्रभावी माना जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और संभव है कि मई के पहले पखवाड़े तक इसे चालू भी कर दिया जाएगा। हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी होंगे उनको इन आपातकालीन सेवाओं के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा। पहले चरण में इसे सभी जिला मुख्यालयों में शुरू किया जाएगा और फिर उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी AK अम्बेडकर के देखरेख में जमीन पर इसे उतारा जा रहा है। राजधानी पटना में ERMS की करीब 100 गाड़ियां जो सूचना मिलने के बाद तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगी, उनको तैयार रखा गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं 112 यानी डायल 112 जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। ऐसी तकरीबन 400 गाड़ियां होंगी जो मोबाइल डाटा टर्मिनल लगाया गया है इन गाड़ियों में। इसमें एक मॉनिटर रहेगा जिसमें 3 हिस्सों में जानकारी उपलब्ध होगी। पहले हिस्से में डिस्प्ले होगा, उसमें मैप घटनास्थल का मार्ग दिखेगा। दूसरे भाग में कॉलर की डिटेल्स रहेगी, जबकि तीसरे भाग में फीडबैक अंकित किया जाएगा। और इस मॉनिटर में इसमें 3 हिस्सों में जानकारी उपलब्ध की जाएगी। पहले हिस्से में डिस्प्ले होगा और फिर दूसरे हिस्सों में घटनास्थल का मैप आएगा और दूसरी जानकारी जो है उपलब्ध हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल बिहार में और बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब इसके लिए जो सालों की तैयारियां थी वो पूरी कर ली हैं और जब ये गाड़ियां सड़कों पर उतरेगी तो एक अद्भुत, अच्छी और बेहद सुखद तस्वीर जो है अपने साथ लाएंगी और लोगों को हर संभव 24/7 सुविधा मिलेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि जब डायल 112 शुरू होगा तो निश्चित तौर पर इसका एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र मकसद राज्य के लोगों को अधिक से अधिक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनको हर संभव फायदा पहुंचाना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। राजगीर पहुंची अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने कहा कि फिल्मों के लिए यहां काफी अच्छे लोकेशंस हैं, जरूरत बस इसे तराशने की है। नीतू चंद्रा ने निर्माता निर्देशकों से राजगीर आने की अपील की। उनसे बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। बिहार की बेटी और फिल्म एक्टर्स नीतू चंद्रा आज नालंदा पहुंची है, जहां की आज जो है ये जो सफारी और नेचर सफारी का भ्रमण किया और इसके साथ ही नालंदा में कैसे पर्यटन का हब हो और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जिसे जो है इसकी जानकारी देश विदेश तक लोगों के साथ कैसे पहुँचे, इसके बारे में यहाँ आज जानने के लिए पहुँची है। तो यहाँ पर जानते हैं फिल्म एक्ट्रेस नीतू चंद्रा जिसे कि यहाँ पर क्या देखने के लिए पहुँची है। ये बताइए कि यहाँ आज पहली बार नालंदा पहुँची या कितनी बार पहुँची? हम बचपन से राजगीर आ रहे हैं और बचपन दादा दादी और जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं और जब छुट्टियां होती थी हर 2 महीना पे 3 महीने स्कूल से, तो हम लोग ये राजगीर सबसे क्लोज था, तो हम लोग गर्म पानी में और मंदिर सब में जाने के लिए आते थे। लेकिन आज का राजगीर बहुत अलग है। हम जो आज देखे हैं वो एक मिराकल ही है। बिहार में बोलेंगे कि बिहार टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा सुंदर जो निर्माण किया गया है। जो 10-15 साल पहले हम देखे थे राजगीर को और आज जो हम देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग आइए यहाँ और देखिए, आप लोगों को किसी चीज़ का कोई कमी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो आज सुबह से देख रहे हैं इतना खूबसूरत खजाना, ये मिराकल है जो बिहार में राजगीर में आपको मिलेगा। और हम बहुत खुश हैं और खुशकिस्मत हैं कि हम बिहारी हैं और यहाँ बैठ के आप सबसे बात कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं कि खास करके यहाँ आकर बहुत काफ़ी अच्छा लगा और ख़ास करके यहाँ जो है फिल्में बनाई जा सकती है, इसी को लेकर यहाँ तलाशने के लिए आज पहुँची है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।